उमेशपाल हत्याकांड में शामिल गैंग्स ऑफ अतीक के गुर्गों की लगातार तलाश जारी है और इस सब के बीच कई दिनों से थमे बुलडोजर के पहियों ने सोमवार को शूटर गुलाम के घर का रुख किया। बुलडोजर ने 5 लाख के नामी शूटर मोहम्मद गुलाम की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया है। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड के 25 दिन गुजरने के बाद भी शूटर्स का पता नहीं चल पा रहा। आरोपी भले ही फरार हो लेकिन उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। इस हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम का घर बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। शूटआउट के वक्त गुलाम वही शूटर है जो दुकान के अंदर खड़ा होकर उमेशपाल का इंतजार कर रहा था। इतना ही नहीं, गुलाम के कहने पर ही सदाकत ने मुस्लिम हॉस्टल का अपना कमरा शूटर्स को साजिश रचने के लिए दिया था। गुलाम का घर प्रयागराज के रसूलाबाद इलाके में है। यहाँ गलियां काफी सक्रिय हैं और इसी वजह से पहले बुलडोजर ने घर के एक हिस्से को गिराया और तब जगह बनने के बाद पोकलैंड मशीन वहां पहुंची, पूरे मकान को गिराया गया। शूटर गुलाम का ये घर है जो अवैध तरीके से इस घर को बनाया गया था, उसे अब पोकलैंड मशीन की सहायता से किस तरीके से जमींदोज किया गया है। और ये दर्शाता है कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो दरअसल बिल्कुल साफ है कि जो अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस वक्त गुलाम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। स्थानीय लोगों ने भी बुलडोजर की कार्रवाई को सही बताया। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े शूटरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। शूटर गुलाम का घर गिराया जा रहा है बुलडोजर से, तो दूसरी तरफ बुलडोजर से ही रास्ता रोका गया है ताकि भीड़ जो है वहां न पहुंच जाए। आप देख सकते हैं काफी भारी संख्या में जो भीड़ है यहाँ पर ये देखने के लिए पहुंची हुई है कि किस तरीके से बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है शूटर गुलाम का घर। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम ने घर काली कमाई से ही बनाया था, लेकिन सोमवार को गुलाम के घर को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। शूटर गुलाम ने अपनी काली कमाई से अवैध तरीके से जो घर बनाया था वो सड़क से 100 मीटर अंदर भी था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे जैसे मकान टूटता गया वैसे वैसे जगह बनती गई और अब पोकलैंड मशीन उस अंतिम इमारत को भी जमींदोज कर रही है और ये पूरी तरीके से ये मकान अब ध्वस्त हो गया है, जमींदोज हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। तो सोमवार को प्रयागराज में शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर गरजा और उसके मकान को नस्तनाबूद कर दिया। इस दौरान गुलाम की मां का दर्द भी सामने आया, जो बेटे की करतूतों के कारण खून के आंसू रो रही थी। गुलाम के भाई ने तो ये साफ कह दिया कि अगर गुलाम के साथ कुछ होता है तो वो उसके शव को भी नहीं मांगेंगे। हम तो मर गए, उनके हिसाब सबके मर गए, मार डाल जीते जी हमका क्या कही बेटवा। अब जो किए भुगते, जैसा किए वैसे सजा भुगते हैं, हम क्या करें, हम बचा ले। ये दर्द है उस माँ का जिसे पछतावा है कि उसने गुलाम जैसी औलाद को क्यों जन्मा। प्रयागराज में शूटर गुलाम के घर बुलडोजर पहुंचा तो इस बुजुर्ग माँ के रहने का ठिकाना भी जाता रहा। अब बेटवा ऐसा तो ये जैसा ये गलत काम किए हैं, एक दफा और किए हैं, फिर उसके बाद माफी मांग लिए, नहीं किए जो बेच खोज के गए थे। फिर उसके बाद जमीन के काम करते रहे धंधा और ज्यादा हमसे बोल चाल तो 5 साल से नहीं ना, हम नहीं बोलत रहे। जब से हमसे अलग भय हम नहीं बोलत रहे। गुलाम की मां के मुताबिक अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से गुलाम पिछले 5 साल से मां से बात नहीं करता था और अलग रहता था। एक मां का दिल ही जानता है कि कैसे वो अपनी औलाद को अपने कतरे से बड़ा करती है। अपना माई बोही का कौन समझा थी, कुछ नहीं समझते बेटवा। आज समझा तो ये दिन का ही हम देखे, इतने बड़े से उहू पाले थे, जेके के मारा है, इतने बड़े से मुँह पाला, तो तकलीफ तो उहू का है और कुछ हो तकलीफ तो माँ को गुजरी जरूर। गुलाम की करतूतों की वजह से ही उसके भाई राहिल हसन को बीजेपी से निकाल दिया गया। राहिल मानते हैं कि ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई सही है। खुद समर्थक रहे हैं बुलडोजर की हमेशा की, अगर कोई आपराधिक गतिविधियां करते हैं बिल्कुल उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करती रही है, वो करना भी चाहिए। जो गुलाम के गुनाहों की सजा उसका परिवार भुगत रहा है। परिवार का दिल इस कदर टूटा है कि वो गुलाम के साथ अनहोनी होने पर उसका शव भी नहीं लेना चाहता।
जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया हुआ काम किया, गलत काम किया गया। और हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार, हमेशा लोगों की मदद और लोगों की सेवा में रहा है। और हम लोग ने डिसाइड किया माँ और सारे परिवार लोग अगर कुछ उनके साथ गलत होता है तो परिवार उनकी लाश भी नहीं लेगा। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है हमें और दर्द माँ को होता है। गुनाहों के पुतले गुलाम ने सिर्फ दूसरों का दिल ही नहीं दुखाया है, बल्कि अपनी माँ के आंखों में नमी भी दी है, जिसका दिल बेटे की करतूतों ने चाक कर दिया है। वो तो नाम मात्र का, देखिए रिश्ते से कोई भाई नहीं हो जाता, रिश्ते से कोई और रिश्ता नहीं हो जाता, रिश्ते निभाने पड़ते। आज हमारी बूढ़ी माँ इतनी उम्र में रो रही है, बेघर होना पड़ रहा है पूरी जिंदगी इसी घर। बिल्कुल। क्या कहेंगे ऐसे भाई के लिए आप? बिल्कुल उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे सरकार। तो ये राहिल हसन है, गुलाम मोहम्मद के भाई हैं, उनकी माँ है और भाई हैं। देख सकते हैं उनकी क्या स्थिति। उनका कहना है कि अगर गुलाम मोहम्मद के साथ कुछ हो जाता है तो उनका शव लेने भी नहीं जाएंगे। और उनका ये कहना है कि उनको शुरू से इस बात का एहसास था कि गुलाम इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने संबंध भी तोड़ लिया था, बावजूद इसके जिस तरह की घटना को गुलाम ने अंजाम दिया था। और वो समर्थक रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जो होती है अपराधियों के खिलाफ। हालांकि उनका कहना है कि जिस तरह से उनको भी अब खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ रहा है, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में अतीक अहमद के नाबालिग बेटों की अवैध पुलिस हिरासत के मामले में धूमनगंज थाने ने सोमवार को भी कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जिसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।